गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। 24 सिटी 42 में सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, अच्छे दिन के आगाज़ के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी बात आपको बताई जाए, कोई अच्छी दुआ से हम आगाज़ कर सकें, ताकि सारा दिन हमारी जो परेशानियां हैं उसमें आसानियां रहें और अल्लाह ताला हमारी मदद फराहम करता रहे। और इसी के लिए हमने एक सेगमेंट शुरू किया है, स्पेशल सेगमेंट है, जिसमें हम एक दिन एक नेकी में आपको एक खूबसूरत सा मैसेज सुनवाते हैं। तो शामिल करते हैं अपना सेगमेंट। वो नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है। मुझे अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत याद आ गई। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युल इस्लामी अफ़ज़ल या रसूल अल्लाह। सबसे बेहतरीन शख्स इस्लाम के एतबार से कौन है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, जिसके हाथ और ज़बान से किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो आज का मैसेज ये है, अपने हाथों को, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो अगर बेहतरीन मुसलमान बनना चाहते हो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और हम आजकल देख रहे हैं कि चूँकि बारिश नहीं हो रही है और माहौलियाती आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी भी लाहौर आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। पहले ही डेंगू इस कदर बुरी तरह से फैला हुआ है, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी किस कदर हमारी हेल्थ को डैमेज कर रही है कि डॉक्टर हजरात और बाकी तमाम लोग बता रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, जिसे हम स्मॉग कहते हैं। स्मॉग में सांस लेना ऐसे है जैसे आप जहर को अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए पॉइजनस भी होगा और डैमेजिंग भी होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले वज़ीर माहौलियात शो में आए, अना जब ये शो कर रही थी, और उन्होंने ये कहा कि 2 साल से 1 सेकंड के लिए भी स्मॉग नहीं हुई। उनका ये दावा किस बेस पर था, हमारे हक़ाइक़ क्या हैं, हमारी तफसीलात क्या हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। वो हमारे खसूसी मेहमान भी होंगे और उनसे वो तमाम जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस बेसिस पर कहा कि स्मॉग नहीं है, जबकि लाहौर वाले चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। कोई हुकूमत है जो सद्देबाब कर सके उनके मसाइल का। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। राव साहब, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, पूछ ही सकते हैं। और मिनिस्टर साहब, इसके अलावा कोई पैरामीटर्स हमारे पास हैं नहीं। किसी चीज के हल के लिए ना उससे पहले मानना पड़ता है कि ये है मसला, अब इसको हल करना है, तो मानने पर ताजुब ये है कि मिनिस्टर साहब नहीं मान रहे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शहर को आफत ज़दा करार दिया है क्लेमिटी एक्ट के तहत। वो क्यों दिया है फिर? इसका मतलब अगर स्मोक नहीं है तो क्लेमिटी एक्ट क्यों आप उसके तहत आफत ज़दा करार दे रहे हैं? और उसमें मुख्तलिफ एक्शंस हैं जो आपको करने हैं। 15 एंटी स्मोक टीम बना दी। एग्जैक्टली 15 जो स्क्वाड्स हैं वो बना रहे हैं आप, जो गाड़ियों को अलग चेक करेंगे, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्री 305 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो स्मोक का बाइस बनती है, जिनको चेक करना है। लेकिन ताज्जुब इस बात पे है कि महकमा माहौलियात इस दौर में भी, जबकि उसकी अशद जरूरत है, वो महकमा मखौलियात बन चुका हुआ है। ये आपने वैसे अच्छा कहा, मखौलियात बन चुका है। ये मैं कोशिश करूंगी कि मिनिस्टर साहब से ऑन अ लाइटर नोट पूछूं भी। बहरहाल जी, आज का हमारा शो बड़ा स्पेशल है, मिस मत कीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ और देखते हैं डेली सिटी 42 की आज कौन कौन सी स्टोरीज हम शो का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जी, डेंगू के मरीजों का कहीं इंदराज ना होने का इंकशाफ। हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात और सेक्रेटरी हेल्थ से जवाब तलब कर दिया। पहली बार 50% तरक्याती फंड्स जारी। लाहौर में 700 से जायद महकमाना मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। सारिफिन के बिल्स की रीडिंग में ताखिर का खदशा। रिलीफ पैकेज पर मबनी सॉफ्टवेयर पर मीटर रीडर्स के तहफ्फुज़ात। और शहर की मसरूफ तरीन शाहराह पर काम तेज। गुलाब देवी अंडरपास दिसंबर में खोलने का फैसला। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ राव दिलशाद मौजूद हैं।
राव साहब, माहौलियात के ऊपर तो हम बात ही कर रहे थे, माहौलियात के ऊपर। आप माहौलियात से मतलब अब माहौलियात ही बन चुका हुआ है, क्योंकि इसके अगर आप वसाइल की बात करें जो इन्होंने इक्विपमेंट फिट किया है लाहौर शहर में, उसमें से बात तो ये करते हैं कि जो वेबसाइट का डेटा हम रोजाना शेयर करते हैं, सिर्फ हम ही शेयर नहीं कर रहे, हमने तो इस कैंपेन को लाहौरियों को बचाने के लिए इस कैंपेन को अडॉप्ट किया है। हम तो इस पे कोशिश कर ही रहे हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे। आपने वो हमारा कैंपेन मैसेज देखा है, हम तो हाथ जोड़कर कर रहे हैं। उसमें CNN का भी एक पूरा हिस्सा शामिल है जिसमें अलूदा तीन है। अब मुझे बताएं कि एक तरफ तो हम सियाहत की बड़ी तरवीज की बात करते हैं, दूसरी जानिब स्मोक को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कौन आएगा यहाँ पर लाहौर के उस लाहौर फोर्ट को देखने। आप इकदाम कर रहे हैं सियाहत के फ़रोग के लिए, अंदरून शहर के हवाले से आए रोज़ आप कोई ना कोई एक्टिविटी देखते हैं, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कर रही होती है, वो सारी जो है वो यूज़लेस होती जा रही है, क्योंकि स्मोक जो है वो बन चुका है रोग, जिसकी वजह से अब मुसलसल शहरी बीमार भी हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये मिनिस्टर साहब अगर आप आएँ, इन्हें कहें कि आप किसी गुंजानाबाद इलाके के क्लिनिक्स में जाके देखें तो फिर आपको अंदाजा होगा कोई खांसता हुआ आपको नजर आ रहा है, कोई डेंगू का शिकार नजर आ रहा है। और बिल्कुल ये मुश्किलात जो है बच्चों की है जो इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी, आंखों की जलन, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं जो स्मॉग और एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। और सुबह के औकात में बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो यकीन जानिए ये वो जहर आलूद फिजा है जो बच्चे अपने अंदर लेकर जा रहे होते हैं। बहरहाल जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम इस पर बात करेंगे। डेंगू का आपने जिक्र किया राव साहब, तो मैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ जाना चाहूंगी जी। गली मोहल्लों में डेंगू के हजारों मरीजों का कहीं इंदराज नहीं हो रहा। महकमा सेहत ने यह क्लेम किया था कि हम सेंट्रलाइज कर देंगे तमाम डेटा को, और इवन प्राइवेट लेबोरेटरी से भी जो डेंगू पॉजिटिव आएगा उसको हम ऑन बोर्ड लेकर कलेक्टिव डेटा देंगे। लेकिन अब इंकशाफ ये हुआ है कि ये जो सरकारी अदादोशुमार हम रोज शेयर करते हैं, इससे कहीं ज्यादा तादाद है जो लोग डेंगू में मुब्तला हो रहे हैं। बहुत ज्यादा है तादाद, ये आपको मानना पड़ेगा। उसकी इसके मुहर्रकात क्या है उस पर आपको तवज्जो करनी पड़ेगी। अब मैं बताऊं कि जो आप आए रोज जो ऑफिसर्स जो सेटअप चेंज करते हैं उसका है ये शाखसाना। मुझे बताएं कि जो ही डिप्टी कमिश्नर को आपने चेंज किया उससे पहले जो तादाद थी, सिर्फ एक पेशेंट आ रहा था लाहौर शहर में, सिर्फ एक पेशेंट था। 124 टोटल थे सूबे में और सिर्फ एक पेशेंट आ रहा था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल कहीं अब पानी जो है वो पुलों के नीचे से गुजर चुका है। और डेंगू सर्विलेंस, मैंने खुद डिप्टी कमिश्नर लाहौर से ये बात पूछी कि डेंगू सर्विलेंस को उस तरह से मॉनिटर नहीं किया जा रहा जिस तरह करना चाहिए, तो कहने लगे कि नहीं आप देखेंगे कि हर जगह पे मार्किंग है। तो मैंने कहा मार्किंग तो मेरे घर में भी है, लेकिन मेरे घर में सर्विलेंस नहीं की गई। मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे घर के बिल्कुल साथ और 3 केसेस आए हैं डेंगू के, लेकिन राव साहब अभी तक कोई स्प्रे करने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया कि आपके इस एरिया में स्प्रे हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए जो फॉगिंग स्प्रे होता था उसको जवाज बनाया गया कि उससे बहुत ज्यादा खतरा है। देखिए ज़्यादा जो ये तो मच्छर भी साफ पानी का इसको कहते हैं, लेकिन इससे मसला ये है कि अगर डेंगू के पेशेंट को आम मच्छर ने भी काटा है तो वो भी मच्छर जो है वो डेंगू का बनेगा। तो उनकी तल्फी के लिए क्या किया जा रहा है? क्या ड्रेन्स के ऊपर भी आप नहीं कर सकते स्प्रे यहाँ पर जहाँ पर मच्छरों की बहुतात है? और ये जो मज़ाफाती इलाके हैं लाहौर शहर के, ज़रा सा आप गुंजान आबादियों में जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर जो मच्छरों की बहुतात है। लेकिन मजाल है कोई वहां पर बात काम हो ना, आपको मानना पड़ेगा कि ये इशू एग्जिस्ट करते हैं। कल लेडी डॉक्टर एक जांबहक हो गई और डेंगू का जो डाटा गवर्नमेंट ने शो किया है उसमें उनका जिक्र गोल है जी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज को डेंगू हो गया, हाईकोर्ट के सेक्रेटरी बल्दियात और सेक्रेटरी सेहत से जवाब तलब कर लिया गया। ये हर दूसरे घर में है, हेल्थ डिपार्टमेंट को ये रियलाइज नहीं हो रहा। अब तो हर दूसरे घर में आप ये तो फिगर्स ही कुछ नहीं है जो हम शेयर कर रहे हैं, या जो डेटाबेस महकमा सेहत के पास है वो तो कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं कि क्या वजह थी कि अक्टूबर नवंबर से पहले, अगस्त सितंबर से पहले क्यों पेशेंट्स नहीं थे इतने, जबकि वो फेवरेट मौसम था, उस वक्त इनकी अफजाइश बहुत ज़्यादा होती थी, क्यों नहीं था? इसका मतलब है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी। तो अब सूरत हाल ये है कि आपकी जो डेंगू सर्विलेंस की टीम्स हैं, आपको मैं एक वाकया भी शेयर कर देता हूँ, पहले भी किया हुआ है कि कमिश्नर लाहौर जब निकले चेक करने डेंगू सर्विलेंस की टीम को, तो 4 घंटों में
टीम ने 60 घरों की सर्वेलेंस कर ली। इसका मतलब है कि ये कौन सा इनके पास तूफान अमेज कोई मैकेनिज्म है जिससे 60 घरों की, मैक्सिमम आप 20 घरों की कर सकते हैं 4 घंटे में, और वो भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि फेक डाटा एंट्रीज मुसलसल जो है वो रिपोर्ट हो रही है, जिसकी वजह से आज इन हालात का सामना है। डेंगी मच्छर के हवाले से जहां हम गवर्नमेंट को बात करते हैं, लेकिन शहरियों का भी उतना ही किरदार है। थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने वो करना है जो महकमा हेल्थ ने उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है। महकमा हेल्थ में बैठे लोग क्या ये रियलाइज कर रहे हैं कि डेंगू आउट ऑफ हैंड हो रहा है और हमें इसे कंट्रोल करना है? अगर अभी प्रीएम्प्टिव आप पहले तो नहीं कर सके, जैसे आपने कहा कि पहले आप इसको कंट्रोल नहीं कर सके, ऑल्दो ये डिस्कस जरूर हुआ था कि तीसरे साल सर जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनको पता ही नहीं है, ना कि डेंगू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कंट्रोल में है हमारे। हल्की सी ठंड पड़ेगी तो ये डेंगू खत्म हो जाएगा, ये है उनका जवाब। तो फिर हम दुआ कर लेते हैं, आप देखिए अभी इज्तिमाई दुआ कर लेते हैं, क्योंकि दुआओं का ही सहारा रह गया सिर्फ हमारे पास। तो है इज्तिमाई दुआ बनती तो है। वैसे ये डिजर्व भी करता है महकमा सेहत। खार इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट, शाहाना अंदाज सेक्रेटरीज का, और जो ऑफिसर्स हैं उनका, इतने इतने बड़े यूनिट कभी हम देखते हैं। इनका असल में मसला पता है क्या है कि ये मसाइल हैं, ये 4 पेजेस उठा के नीचे फेंक दो, 1 पेज दे दो, सब अच्छा की रिपोर्ट दे दो। इनका मसला ये है। अब अगर ये डेंगू के मरीजों को ऑन बोर्ड ला के रिपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब जैसे हमारे पास डेटा है, गुज़श्ता 24 घंटों में 214 लोग रिपोर्ट हुए, ये 214 से कहीं ज्यादा है नंबर। जब हम ज्यादा बताएंगे तो महकमा हेल्थ की ज्यादा ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, या जो गुंजान आबादियों में क्लिनिक्स हैं वहां पर जाएं, तो आपको अदराक होगा कि किस हद तक डेंगू जो है वो सरायत कर चुका हुआ है। हर दूसरे घर में मेरे खुद अपने घर में इस तरह की इश्यूज हैं। मैं मतलब हर दूसरे घर में ये मसला है डेंगू के फैलाव के, क्योंकि आपने बर वक्त काम नहीं किया। डेंगू सर्विलेंस की जो टीम्स हैं वो हॉटस्पॉट एरियाज में नहीं गई, जिसकी वजह से आज जिसका खमियाजा आज शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। और ये स्क्रीनों पर सिर्फ हॉटस्पॉट एरियाज बनाते हैं, वहाँ पर जाते नहीं हैं। 2000 शहर के कब्रिस्तान हैं, वहाँ पर कोई नहीं गया। और अगर जाएं तो इनको पता चले कि मच्छर तो ये कहते हैं जो अफजाइश के जो एरियाज हैं वो ये हैं, लेकिन वहाँ पर कोई जा नहीं रहा। ये जो बेजा शहबाज शरीफ साहब के दौर में स्प्रे कराया जाता था, हसान खावर साहब कहते हैं जी, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, वो कहते हैं वो गलत था, उससे कोई फायदा नहीं होता था। तो अगर आपको फायदा हो रहा है स्प्रे ना करा के, तो हमें बता दीजिए, क्योंकि डेंगू तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अच्छा, जहाँ डेंगू कंट्रोल नहीं हो रहा, वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट का अगर हम जिक्र करें तो कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ भी वो हासिल नहीं कर सके, और 31% शहरी जो हैं वो खतरे में हैं। 12.5 लाख लाहौरियों को वैक्सीन लगाने का हदफ सिर्फ 59% पूरा हुआ है। देखिए 70 लाख का पहले हदफ था जो मुकर्रर किया गया, जिसमें तकरीबन ये 40 लाख तक पहुंचे, और उसके बाद फिर एक नई ये कैंपेन शुरू की गई। इसमें महकमा सेहत के साथ साथ जो शहरियों का अपना रोल है, अपनी जिम्मेदारी है, मैं ये समझूंगा, मैं इसमें मार्जिन देता हूँ कि कम से कम शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और अगर किसी घर में जो वैक्सीनेशन की जो नहीं पूरी हुई, जो अगर 5 अफराद हैं तो उनको 5 को कम से कम लगनी चाहिए, जिसकी वजह से हम कोरोना से भी बचेंगे और अपने प्यारों को भी बचा सकेंगे। मेरे ख्याल से इसमें शहरियों को किरदार अदा करने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ इस वक्त राव साहब साबिक वजीर सूबाई वजीर हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर मौजूद होंगे, और चूंकि हम हेल्थ डिपार्टमेंट का जिक्र कर रहे हैं तो उनसे जानेंगे कि उस वक्त चीज़ें कंट्रोल में क्यों थी और कैसे थी, और अगर बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए वो इस हुकूमत को कुछ मशवरे दे रही तो शायद ये हुकूमत अकल के नाखून ले और कुछ चीज़ें बेहतर कर लें। लेकिन महकमा प्राइमरी हेल्थ का जिक्र कर लें, सेकेंडरी हेल्थ केयर का जिक्र कर लें, कहीं पर भी हमें हालात कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहे। अस्पतालों में सहूलियात वैसे ही नापैद लग रही हैं। राव साहब, अभी ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये सवाल आपके लिए है। देखिए, जब आप रोज़ाना जो ऑफिसर्स तब्दील करते हैं और फिर हर नए आने वाले ऑफिसर को ऑब्वियसली आपको टाइम देना है, तो जब आपकी किसी को ये इल्म ही नहीं है कि वो कितना अरसा उसने इस सीट पर ठहरना है, तो फिर वो उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाएगा। अभी उसका शायद इंट्रैक्शन, या मेगा सिटी, लाहौर शहर मेगा सिटी है, और मेगा सिटी में आपको टाइम देना पड़ता है। लेकिन जो डेंगू की अगर सिर्फ बात करें तो डेंगू का 2011 से SOPs जो हैं वो हर डिपार्टमेंट के बाहर वेज़ा हैं, उन पर बस उनको एग्जीक्यूट करवाना है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है।
उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो अपनी बेल्ट से वो टाइट करने की जरूरत है और फोटो सेशन से बाहर निकलना। आपने क्या याद करा दिया। 2011 में वी लर्न द हार्ड वे। हम इस कदर तंग आ चुके थे, परेशान थे डेंगू से कि पूरी एक टीम बनाई गई जो ट्रेनिंग लेकर आई, यहाँ आकर वो तमाम इम्प्लीमेंटेशन की और डेंगू को ऐसे काबू कर लिया। लेकिन अब फिर वो हादसा निकलता चला जा रहा है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सूबाई वजीर हेल्थ। और ख्वाजा साहब, आपके डिपार्टमेंट की बात हो रही है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या हो रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट में? डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल, कोविड वैक्सीन कवर नहीं हो पा रही है इनसे, लाहौरी बेचारे परेशान हो गए हैं कि पिछली हुकूमत में कौन सा जादू का चिराग था कि ये चीजें कंट्रोल हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिमल। जो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है वो शहबाज शरीफ साहब की दूरंदेशी और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और आज के चीफ साहब की सादा दरवेशी, यानी वो इतने सादा हैं कि उनको सिवाय एक गाड़ी में बिठाकर जो बनाकर चलाई करती है उसके अलावा उनसे कोई काम नहीं लिया जाता। तो बेसिकली ये काम करने से ये तमाम चीज़ें होती हैं। और जो सबसे बड़ा एक और बुनियादी फर्क है कि जब आप अपने आप को अकले कुल समझ बैठते हैं जी और लोगों से मशवरा नहीं करते तो उस वक्त चीज़ें खराब होती हैं। हमारी बहन है यास्मीन राशिद साहबा, माशाल्लाह 70 साल की उम्र में भी मेहनत करती है, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो अपने आप को अकले कुल समझती हैं, तो किसी से मशवरा लेना गवारा नहीं करती। आप मुझे बताएं कि आज अगर के सामने एंड्रॉइड सिस्टम बनाया हुआ था कि जब एक्टिविटी होती थी तो एंड्रॉइड पे रिपोर्ट होती थी, आज उसकी बजाय आपने खुला छोड़ दिया, सेकंड बैलेंस नहीं है। अभी मुझे नहीं पता कौन बात कर रहा था, तो जो फोटो सेक्शन की बात हो रही थी आजकल तो फोटो सेक्शन हो रहे हैं, तो वो भी आपको कहीं कहीं नजर आते हैं क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। जब तक आप शहबाज के साथ जैसा रवैया अख्तियार नहीं करेंगे कि आप खुद मैदान अमल में निकले, आपको याद होगा कि शहबाज साहब आपको दिल्ली के दौरान और एफएसएफ के दौरान फील्ड में खुद नजर आते थे जी। जब आपका कैप्टन फील्ड में होता है तो पूरी टीम जो है वो दिल जमीन में चलती है, और जब आपको पता ही नहीं होता कि आपका कैप्टन कौन है, सूबे को चला कौन रहा है और सूबे के मालिकान कौन से हैं, तो फिर डेफिनेटली यही हाल होगा। जहाँ पर अजीब ख्याल है, कोई पूछने बताने वाला नहीं है, ना कोई सर्विलेंस हुई महंगी आने से पहले और ना बड़े अदब पेश करूँ अब कोई सर्विलेंस हो रही है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी से जो कुछ बच रहा है, वरना जो हालात हैं कल के दिन में 220 से ज्यादा लाहौर में पेशेंट थे, 4-5 डेथ्स हो गई, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं उनको पैराडोल नहीं मिल रही, लोगों को पैराडोल तक नहीं मिल रही, डेटा छुपा रहे हैं जी। जो ये नंबर सरकारी तौर पर इशू किए जाते हैं ख्वाजा साहब, इससे कहीं ज्यादा है ये तादाद। और आपने जैसे जिक्र किया ना कि मशवरा नहीं करते या कोई अच्छी चीज हो रही हो तो ये तो डिनाइल मोड में है। ये कहते हैं पिछली हुकूमतें जो स्प्रे कराती थी वो गलत कराती थी, जो सर्वेलेंस तरीकेकार था उनका वो गलत था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपने कहा मशवरा नहीं करती, वो तो जवाब भी नहीं देती। हम उनसे मुसलसल राब्ते में भी होते हैं कि आके मैडम प्लीज लाहौरियों को बता दें, कोई अपडेट दे दें, कोई मामला नहीं है, बताती नहीं है। अवेयरनेस कैंपेन्स ख्वाजा साहब मुझे याद है आपके दौर में बहुत चला करती थी, स्टीमर्स नजर आते थे, बिलबोर्ड्स नजर आते थे, स्कूल कैंपेन्स थी। क्या आपको लगता है कि ये कमी है जो इस हुकूमत ने अभी तक ऑप्ट नहीं किया अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से डेंगू में? देखिए सिंपल, बड़ी सिंपल सी बात है कि डेंगू का तो एक SOP बुक जो है वो शहबाज शरीफ साहब बनाकर गए थे, सिंपल सी बात है, उसको कॉपी करना है। ये इतने नलायक हैं, इतने नकम्मे हैं कि ये नकल भी नहीं मार सकते, ये उसको कॉपी भी नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है, उसको कॉपी कर लें, उसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन कहने की बात यह है कि देखें उस दौर में शहबाज साहब जब डेंगू आया था तो रोजाना की बुनियाद पर सुबह 6 बजे जो है मीटिंग लिया करते थे, फिर 7 बजे लिया करते थे, तो 2-2.5 घंटे चला करती थी। उसमें तमाम दिन की एक्टिविटी पूछी जाती थी कि भाई कल आपने क्या किया और आज आप क्या करेंगे। तो उसके बाद नीचे डेंगू कैबिनेट कंट्रोल कमेटी थी जिसको मिनिस्टर केयर किया करता था, और वो मुझे आज भी याद है कि सलमान रफीक साहब और मैं उसकी मीटिंग लिया करते थे। आज ना मुझे कोई चीफ मिनिस्टर की मीटिंग नजर आती है डेंगू के ऊपर, ना मुझे कोरोना के ऊपर कुछ करते नजर आते हैं, और ना ही मुझे डेंगू कैबिनेट कमेटी मीटिंग जो है नजर आती है। और सबसे बड़ी बात तो डेंगू का एपिडेमिक सीजन था, खास तौर पर उसमें टाउन लेवल पर ट्रक्स बनी हुई थी, AC साहबान होते थे, लोकल रैप होते थे। आज आपने बलदियाती इदारों का गला घोट दिया है। आज अगर आप बलदियाती इदारों को सही इख्तियार दे दें और हर चेयरमैन, हर काउंसलर, हर वाइस चेयरमैन अपने हल्के की सर्विलेंस करवाए तो डेंगू जो है वो चुटकियों में खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। आप उनको ना स्प्रे दे रहे हैं, ना आप उनको कोई इख्तियार दे रहे हैं, आप उनसे काम नहीं ले रहे और खुद आप कोई काम नहीं कर रहे। तो इन्होंने स्प्रे खरीदा है, वो मैं आपको बताऊँ
लीटर बोतल की किया और बल्क क्वांटिटी में खरीदा है, और वो जब उसको ड्रम को ओपन कर लेते हैं तो वो बेअसर हो जाता है, उससे मच्छर पड़ता ही नहीं है। तो ये इस तरह की कलेक्शन, इस तरह की नाहलियाँ और इस तरह की जो है मैं समझता हूँ करप्शन की जा रही है, और जब तक हम इन तमाम चीज़ों का मुहासमा नहीं करेंगे हम अपने शहरों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जब तक हम अपनी गलतियों से सीख के उनको बेहतर नहीं करते हैं, हम हालात बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा सकते। ख्वाजा साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, और जैसे आपने जिक्र किया राव, अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द ईयर आपसे ये कन्फेस कर चुके हैं कि डेंगू के टाइम पे सुबह 6 बजे शहबाज शरीफ साहब बुला लिया करते थे और रात 8 बजे कंक्लूडिंग मीटिंग्स भी हुआ करती थी। अब किसी को पता ही नहीं है किसने मीटिंग बुलानी है, किसने रॉकेट साइंस नहीं है जिसको एग्जीक्यूट ना कर सकें आप। सब कुछ तय है, जैसा हमने भी जिक्र किया, और हर स्कूल, हर सरकारी इदारे, प्राइवेट इदारों में डेंगू से मुतल्लिक जो हदायतनामा है वो जारी है। आपने इसकी जो अवेयरनेस कैंपेन थी इसमें ताखीर की, फिर नहीं है, मैं तो कहूंगी आपको वो रिमाइंडर देना था, आपने नहीं दिया। आपने कोविड और डेंगू के पीक पर होने पर अपना डिप्टी कमिश्नर तब्दील कर दिया। मुझे बताएं कि 28 अगस्त से पहले की जो डेंगू की सूरत हाल थी वो क्यों जो थी आइडियल थी कि डेंगू का कोई पेशेंट नहीं था। उसके बाद पेशेंट्स बढ़ते चले गए, फिर डेंगू के वर्कर्स की भर्तियां आपने अभी तक नहीं की उस तरह से सर्वेलेंस जिनसे मौसर बनाई जा सके। ये आपका जो आपके खिलाफ बात जाएगी ऑब्वियसली। ना आपके पास सर्वेलेंस है ना मॉनिटरिंग है। हाँ, नंबर आप जरूर जारी कर देते हैं। अभी जैसे टिकट चल रहे थे 7,801 मकामात पर आपने आउटडोर चेक किया है और 408 से लार्वा बरामद हुआ है। क्या चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम है? क्या वाकई में ये सिर्फ 408 ही मकामात हैं या गवर्नमेंट ने मिस कर दिए? या राव साहब की बात के मुताबिक घर बैठे बैठे वो चेकिंग हो गई? जी 1 घंटे में हमने सैकड़ों घर कर लिए, नंबर लगा दिए, आपके घर के बाहर भी लगा होगा। बहरहाल जी डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल है, हुकूमत बेशक जिद पे रहे लेकिन पेशेंट्स आउट ऑफ हैंड होते जा रहे हैं। और फिर आखिर में दुआ यही है कि अल्लाह ताला ही बारिश बरसा दे तो हालात बेहतर हों, वरना कुछ हालात बेहतर लग नहीं रहे कि मौसम अच्छा होगा तो ही डेंगू जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे कि असल में ये पंजाब हुकूमत कर क्या रही है। कर ये रही है जी 50% तरक्याती फंड्स पहली बार उन्होंने जारी किए और लाहौर में 700 से ज़ायद महकमाना मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। ये डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी मुश्किल से ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं तो थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आ जाती है कि कुछ एक्टिव है पंजाब हुकूमत और पहली बार 3 साल में पहली बार 50% तरक्याती फंड्स जारी किए गए हैं जिसमें छोटे छोटे मुख्तलिफ महकमों के काम किए जाएंगे और 700 महकमा जात है जिनके काम होंगे। तो राव साहब मैं पूरी एहतियात के साथ ये कह दूं, देर आए पूरी बात करें ना, पहले पूरी बात करें। 700 मनसूबा जात के काम किए जाएंगे सिर्फ कागजों में, सिर्फ कागजों में। और ये जो 200 बस शेल्टर्स की आप बात कर रही हैं, वैसे लाहौर शहर में तकरीबन 1000 बस शेल्टर्स हैं। मसला ये है कि हमें सिर्फ जेल रोड और माल रोड ही नज़र आता है, इसके अलावा हम आगे कोई और रोड देखना नहीं चाहते। 1600 किलोमीटर का रेडियस है लाहौर शहर का और तकरीबन 1000 बस स्टॉप्स हैं। उसके लिए आज तक क्या किया? सिर्फ 200 को चले हम ये मान भी लेते हैं कि 200 भी अगर आप कर देंगे तो हम ये समझेंगे कि ये भी बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी लाहौरियों के लिए, क्योंकि मुसाफिरों के पास मेन बुलीवार्ड्स में बात कर रहा हूँ, मेन बुलीवार्ड्स ऐसे हैं जिनमें अल्लामा इकबाल टाउन है, पूरा आप मुल्तान रोड देख लें बस शेल्टर कोई नहीं, मेन बुलीवार्ड गुलशन रावी देख लें बस शेल्टर कोई नहीं, बस शेल्टर लग्जरी का जिक्र कर रहे हैं, रोड आपके कितने रूट्स पे बसें बंद कर दी आपने, सड़कों से बसें पब्लिक लाहौर शहर की 2017 की स्टडी के मुताबिक लाहौर शहर को तकरीबन 1200 बसेस चाहिए थी पूरे शहर को कैटर करने के लिए, और जिनमें 2 ये बड़े रूट थे, ऑरेंज लाइन और दूसरा ग्रीन लाइन जिसको मेट्रो बस कहते हैं और ऑरेंज लाइन ट्रेन वाला रूट। इनको इन तक रसाई के लिए आपको 1200 ऐसे रूट्स थे जो बनाने थे जहां पर बसेस चलानी थी। 200 या 250 बसेस आई स्पीडो के नाम से और आज उनका भी कुछ पता नहीं है। ये तो हालात हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के। बहरहाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तो बहुत दास्तानें हैं अगर आप इस पर बात करेंगे। ये जो अभी 25 अरब रुपए का बजट दूसरे क्वार्टर का जारी किया गया है, आप ये कह रहे हैं कि ये किसी मंसूबे पर नहीं लगेगा, ये खर्च नहीं किया जाएगा। देखिए ये हो बुनियादी तौर पर इस तरह से रहा है कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि 2018 में शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो है वो मुकम्मल होने थे, जो कि ज़्यादातर जिनकी जो 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस से लाहौर शहर की कौमी असम्बली के 13 हलकों में,
और इन हलकों में ये तमाम के तमाम जो थे 70% से जायद मुकम्मल हो चुके हुए थे और इनमें से 6 ऐसे थे जो 90% थे और आपने उनको फंड जारी नहीं किए, उनका इंतज़ार किया, 3 साल ताख़ीर करवाई। आज जबकि मिसाल दे रहा हूँ कि आज जबकि उनकी जो तखमीना लागत है वो 4 गुना बढ़ चुका है, तो आज आप उसके फंड जारी करेंगे तो मुझे बताएं ये किसका फायदा कर रहे हैं आप, किसका फायदा है ये? सही है, ये और किसका फायदा उसके है, बावजूद भी जवाब नहीं मिल रहा। उसके बावजूद भी ये जो फंड्स आप जारी करें 700 मंसूबों की फहरिस्त की अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारे एजुकेशन के प्रोजेक्ट होंगे, किसी स्कूल को अपग्रेड करना होगा, लेकिन अल्लाह करे ये एग्जीक्यूट हो जाए। असल इशू एग्जीक्यूशन का है, वो नहीं हो पा रही। जो प्रोजेक्ट 120 दिन का आप टाइम देते हैं उसके बाद 240 दिन तक उसको लेकर जाते हैं, तो उसमें उसके बाद पहले खबरें देते हैं कि 9 करोड़ की बचत की और फिर पता चलता है कि जो 20 करोड़ जायद उस पर खर्च हो गया है। वो काम ही नहीं हुआ। ये अभी तक की कारकर्दगी है। कैलकुलेशंस के साथ जो एक घनचक्कर बनाया जाता है उसमें आवाम को समझ ही नहीं आती है उनके साथ हुआ क्या है। अब ये उसी तरह के अभी तो सिर्फ ये सुनाया जा रहा है बस शेल्टर बनेंगे जी, मुसाफिरों को पानी भी मिलेगा, 700 महकमों के काम हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अगली खबर भी डिस्कस करना चाहूंगी। गुलाब देवी अंडरपास पर गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि जी हम बड़ी तेजी से काम चला रहे हैं और जब ये मंसूबा शुरू किया जाना था तो फरवरी एंड मार्च की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन जा रहा है कि देखें हमने जल्दी काम कर लिया, हम दिसंबर में इसको खोल देंगे। दिसंबर में खोलने का इंकशाफ है, लेकिन उसी के साथ दुर्र नायाब की खबर है जो उसके बिल्कुल नीचे छपी हुई है कि वहां पर जो पायलें लगाई हैं वो डी शेप होना शुरू हो गई हैं, यानी कि मंसूबा अभी शुरू नहीं हुआ, फंक्शनल नहीं हुआ, चल रहा है और उसके काम के दौरान ही नाकिस हालात जो है वो सामने आ गए। देखिए इस गवर्नमेंट ने लाहौर शहर में एक मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया अभी तक, जो फिरदौस मार्केट लाल शहबाज के वो भी कैसे किया और देखिए मैं उसी की बात कर रहा था, मैं उसी की बात कर रहा था कि उस प्रोजेक्ट के लिए 120 रोज का टाइम रखा और आज भी उसके नकाइस तुरंत नहीं, आपको अभी आप लाइन पे ले लें वो आपको तफसीलन बता देंगे कि क्या नकाइस हैं। आसपास की आबादियों के लिए उस मंसूबे को उस मंसूबे ने आसपास की आबादियों के जिंदगी को अजीरन कर दिया है, उसका कौन जिम्मेदार है? आज भी नकाइस सामने आ रहे हैं, तो ये तो शुक्र है इस मंसूबे के नकाइस दुराने कंस्ट्रक्शन ही सामने आ गए हैं, तकमील के बाद नहीं आए। नहीं राव साहब ये तो डर बिठा रहा है दिल में कि अभी सामने आ गए हैं, जब ये शुरू हो जाएगा तब कौन से मसाइल सामने आएंगे। अभी आ गए हैं तो उम्मीद है, शुनीद भी यही है कि ये इनको दुरुस्त कर लिया जाएगा और जो दिसंबर की हम बात कर रहे हैं अल्लाह करे कि ये खुल जाए, आपकी मेन शहर की ये मेन कॉरिडोर है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर, यकीनन इससे फ़ायदा होगा। लेकिन आपने जो टाइम फ्रेम रखा हुआ है उसी टाइम में अगर इसको करें और फिर तो यकीनन फ़ायदा होगा। लेकिन अगर नकाइस आपने बीच में छोड़ने हैं, अगले 2 साल जो आपके रहते हैं उसमें मीडिया जो है वो नकाइस की निशानदेही करता रहे तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा। अभी फिलहाल कहते हैं कि अवाम पिछले दौरे हुकूमत याद करते हैं, हमने तब भी देखा कि कितने लिमिटेड टाइम पीरियड में बड़े बड़े फ्लाईओवर बने, मुगलपुरा फ्लाईओवर, ये जो शंघाई अंडरपास है सबसे लॉन्गेस्ट अंडरपास है, लेकिन किस तरह से क्वालिटी के देखिए मैं आपको आपको मिसाल दे दूं, आपने आहत चीमा को जेल में रखा और आहत चीमा को जब भी हमने प्रोजेक्ट से मुतालिक जो बात करनी होती थी तो वो ट्रैक पर नजर आते थे, मेट्रो के ट्रैक पर या कलमा चौक पर। आपने इसरार सईद को चीफ इंजीनियर थे उनको जेल में रखा और उसके बाद फायदा क्या हुआ? ताखीर हुई और निकला कुछ भी ना, यानी खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये सूरत हाल है। आपने उन लोगों को जो सियासी असीर बनाया, ये कहना पड़ गया है, उनको सियासी असीर बनाया जिन्होंने इस शहर की तरक्की के लिए दिन रात काम किया। अब भी जो हुकूमती मशीनरी है, सिर्फ आपने ऑफिसर्स को कॉन्फिडेंस देना है कि आप काम करें और वही लोग हैं करके भी दिखाएंगे आपको। ये बात बिल्कुल ठीक है, जब बार बार आप शफलिंग करेंगे, तकर्रो तबादले करेंगे और फिर कॉर्नर करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को कॉर्नर करेंगे तो वो आपके हक में कभी भी उस तरह से नजर नहीं आएंगे। फिलहाल तो ये लग रहा है जी दिसंबर में एक्चुअली गुलाब देवी अंडरपास खुल जाएगा, लेकिन खुदारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज
क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें कि बाद में इसका नुकसान जो है वो आवाम भुगते, सिर्फ ट्रैफिक की सूरत में नहीं, किसी हादसे की सूरत में भी। तो कौन इसको लुक आफ्टर कर रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है और उसको ये देखना होगा। अभी तो पायलें डी शेप हुई जिसको आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आगे कौन कौन से मसाइल आएंगे। एनीवेज जी, वी मूविंग ऑन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम जब ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे वो खबर है जी, मेयर लाहौर का इंतखाब बराह रास्त होगा और जमाती बुनियादों पर होगा। सिर्फ 42 को दस्तावीज़ मौसूल हो गई हैं जो नए मुसव्वदी की तैयार किए हैं इस हुकूमत में। लग रहा है हुकूमत थोड़ी सी सीरियस है बल्दियाती इंतखाबात कराने की। वो कितनी सीरियस है राव साहब से पूछते हैं, उन्हीं की खबर है। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आपको पता है लेस्को के 2 सर्कल्स चलते हैं, एक 1 से 6 तक बिल आता है, यानी कि 5-6 को आपका बिल आ जाता है, दूसरा 16 तारीख को आपका बिल आता है। ये 2 डिविजन्स हैं जो 2 सर्कल्स डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आते हैं। राव साहब, मेरा बिल नहीं आया, आज सुबह से मैं ऑनलाइन चेक कर रही हूँ कि 16 तारीख को बिल आता है। अमूमन खबर बता दूं पहले मैं, एक खबर तो मुझे बताने दे। खबर ये जी कि सारिफीन के बिल्स की रीडिंग में ताखीर का खदशा है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बिल अभी तक क्यों नहीं आया। रिलीफ पैकेज पर मबनी सॉफ्टवेयर पर मीटर रीडर्स के तहफ्फुज़ात हैं। आप कह रही थी कि मेरा बिल नहीं आया, अल्लाह करे ना ही आए, भूल ही जाए। नहीं, अगले महीने 2 दफ़ा देने पड़ेंगे। तो देखिए, ये सॉफ्टवेयर की तब्दीली है, लेकिन इस पर जो मुलाजमीन है वही सरापा एहतजाज है। वो सरापा एहतजाज इसलिए है कि आप शायद बर वक्त चूँकि ट्रेनिंग नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से मसाइल दरपेश होते हैं। और ताख़ीर अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली ताख़ीर का मकसद ये नहीं, जैसा सीमल ने भी कह दिया कि वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। बिल तो ऑब्वियसली जो यूनिट्स आप सर्व करेंगे, जो इस्तेमाल करेंगे, उसका बिल तो आएगा ही। लेकिन जो लेस्को है, लेस्को के हवाले से सिर्फ एक शिकायत नहीं है, बिजली चोरी सबसे बड़ा बिल्कुल मसला, सही, हजारों शिकायत है। IMF में भी इनका इशू डिस्कस होता है कि आप लीकेज को नहीं रोक सकते, लीकेज को रोकना जरूरी है। जी बिल्कुल सही। इतने मसाइल हैं और इतने इश्यूज हैं कि हल नहीं हो पा रहे। अभी मीडिया रीडर्स शिकायत करते हैं कि उनके सरकारी मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर ही नहीं चलता, तो फिर अल्लाह ये हाफिज है इस डिपार्टमेंट का। लेकिन उसी के साथ ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक टीजर दे के गई थी। राव साहब, जरा अंदर की बात बताएं। ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट जो है वो इंतखाबात कराना चाहती है, क्योंकि अनाउंस कर दिया उन्होंने, नया मुसविदा तैयार भी कर लिया आप पहले अपने और बता भी दिया कराना चाहती है। इस बात को छोड़ें आप, मुसविदा बन गया, तैयारी हो रही है। जब 2019 का एक्ट आया था तो तब भी यही ख्याल था कि 1 साल में दोनों टीयर्स के, लोअर टीयर के और अपर टीयर्स के इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन सीमल बीबी नहीं हुआ इलेक्शन। अब तो उनका टेन्योर भी खत्म हो रहा है ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। दुनिया के सारे काम होते रहे इस मुल्क में, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अब गवर्नमेंट को चूंकि मुंह की खाना पड़ी है और पूरे का पूरा एक्ट तब्दील बाद उसको वापस करना पड़ा है, उसको डी नोटिफाई करना पड़ा है और बल्दियाती एक्ट 2013 को नाफिज कर दिया। अब चूंकि हुकूमत को कोर्ट में भी शिकस्त हुई है और इखलाकी तौर पर भी शिकस्त हुई है, क्योंकि चलते हुए बल्दियाती निज़ाम को डीरेल किया, शबखून मारा। और अब जो नया कानून है, ये कानून निस्बतन इसके जो खदोखाल मेरे सामने आए हैं, मेरे ख्याल में निस्बतन बेहतर कानून लग रहा है, क्योंकि पहली मरतबा 4 सीनियर सिटीजन को लाहौर शहर के जो डिस्ट्रिक्ट असम्बली होगी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की, उसमें रखा जाएगा। मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा, जमाती बुनियादों पर होगा। चूंकि वो इसलिए किया जा रहा है जमाती बुनियादों पर, उसमें रेफरेंस है कि पेशावर हाई कोर्ट ने गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन लड़ने के हवाले से फैसला किया, जिसकी वजह से अब है। लेकिन राव साहब वन लाइनर, आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ पेपर्स की हद तक है, इंतखाबात नहीं कराएगी ये हुकूमत? ये अगर इंतखाबात अनाउंस करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से इनकी जान छूटेगी। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में मेयर लाहौर की एक और पिटीशन का वर्ड यूज किया आपने, ये नहीं कहा कि इंतखाबात कराएंगे, और इनके पास टाइम भी पीछे कम रह गया। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, लाहौर आलूदगी के एतबार से आलूदा तरीन शहर यानी कि नंबर 1 पर एग्जिस्ट कर रहा है। एयर क्वालिटी लेवल हमारा बेहतर नहीं हो पा रहा है और मुसलसल शाम के औकात में, सुबह के औकात में एक हेज़ है जिसमें हम सांस लेने पर मजबूर हैं। ये वो हेज़ और फ़िज़ा है जो जहर आलूद बन चुकी है और ये माहिरीन बता रहे हैं बारिश ना हुई तो स्मॉग से जीना मुश्किल और मुहाल हो जाएगा, जो ऑलरेडी लोगों का हो चुका है। माहौलियात का डिपार्टमेंट हर साल एक SOP है जिसके ऊपर फॉलो करता है कि भट्टे जो है या तो बंद कराए जाएंगे या उनको ज़िगज़ैग पॉलिसी पर लेकर जाया जाएगा। इंडस्ट्रीज़ को फिल्ट्रेशन साइट पर लेकर जाया जाएगा और जो इंडस्ट्री फिल्टर्ड नहीं होगी उसके खिलाफ या चालान किया जाएगा या उसे बंद किया जाएगा। इस साल तो 2000 रुपये उन गाड़ियों के लिए भी चालान रखा गया जो धुआं छोड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद
स्मॉग कंट्रोल नहीं हो पा रही है। मुसलसल एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के अराउंड हवर कर रहा है, इट्स हवरिंग अराउंड 400। आज का जो प्राइवेट डाटा है वो 387 है, लेकिन जो महकमा माहौलियात ने खुद डाटा जारी किया उसके मुताबिक ये 404 है। एयर क्वालिटी इस कदर ख़राब है कि बड़े बच्चे बुजुर्ग हर कोई बीमार हो रहा है। मेरा अपना बेटा 15 दिन से खांसी और ज़ुकाम में मुब्तला है। क्यों? क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ मुसलसल वहाँ शाम के औकात में जलने की स्मेल आती है, एक धुआं है जो महसूस किया जाता है। आज कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन इसके अलावा हर जगह पर आपको ये एनवायरनमेंट नज़र आता है। सिटी 42 हमेशा आवाम की भलाई के लिए, आवाम के लिए कैंपेन्स चलाता है, तो ऐसी ही एक कैंपेन एंटी स्मॉग कैंपेन एक रिक्वेस्टिंग वे में हमने शुरू की, जिसमें हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हुकाम बाला से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुदारा हम पहले ही बहुत मसाइल का शिकार हैं, पहले ही डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल है, कोविड से अभी अभी हम निकले हैं। अगर स्मॉग और एयर पोल्यूशन भी हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को और हमें बीमार करती चली जाएगी तो हम कैसे सांस लेंगे? ये मेरे बागों के शहर को किसकी नज़र लग गई? ये सवाल हुकाम बाला से है। और फिर अवाम जो है सवाल पूछ रही है हुकूमत से, और सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि एंटी स्मॉग यूनिट्स जो बनाई जा रही हैं वो क्यों काम नहीं कर रही? क्यों हम हर तरफ ये देखते हैं कि बारिश होगी तो स्मॉग ठीक हो जाएगी, अदरवाइज इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा? और बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े नाम जो है सिटी 42 की इस कैंपेन को ना सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं बल्कि इंडोर्स कर रहे हैं, और उस सवाल के आगे एक और सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो हमने आज स्टूडियो में स्पेशल ये सेगमेंट रखा जिसमें हम ये बात करेंगे। करीबन अक्टूबर को, करीबन 15-16 दिन पहले मिनिस्टर साहब इस शो में आए और उन्होंने बड़े दावे से ये कहा कि 1 सेकंड के लिए भी पंजाब में पिछले 2 साल से स्मॉग नहीं हुई। क्या अभी भी वो अपने दावे पर कायम है, या इस दावे को कैसे जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि लोग तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, और बड़ी मेहरबानी जी उनकी, वो तशरीफ़ लाए और सवालात का ना सिर्फ सामना करेंगे बल्कि शायद कोशिश करें हमें समझा सकें कि उनका मतलब क्या है, और हम अपनी रिक्वेस्ट उनको समझा सकें कि खुदारा हम किस जहर आलूद में फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और उसको हम बेहतर कर सकें। मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर माहौलियात, उन्हें हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू सो मच रिजवान साहब आपकी तशरीफ़ आवी के लिए, और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ हमारी सीनियर रिपोर्टर जो माहौलियात डिपार्टमेंट को कवर करती हैं और हर रोज़ जो हम इंडेक्स डिस्कस कर रहे होते हैं उन्हीं के तवज्जुह से आती हैं, सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सादिया, थैंक यू फॉर कमिंग इन। रिजवान साहब आपसे शुरू करेंगे। ये तमाम मनाजर आपने देखे, तमाम चीज़ें आपने देखी, आप ये दावा करके गए थे कि 1 सेकंड के लिए भी स्मॉग नहीं हुई। क्या आप अपने उन अल्फाज को वापस लेना चाहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे दावत दी। इस तरह जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि मैं शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक मैं या डिपार्टमेंट या किसी भी वजह से हम तमाम अपने अहले वतन को कन्वे नहीं कर सके, समझाने का वर्ड तो मैं नहीं यूज़ करूँगा, मेरी इतनी बिसात नहीं है, उनको क्लियर हो जाए वो बात। और जब एक चीज़ हम रोज़ डिस्कस करेंगे तो मैं बिल्कुल ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि बेशक दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स इकट्ठी हो जाएं, वो तमाम गवर्नमेंट्स मिलकर भी उस वक्त तक इस तफरीद पर काबू नहीं पा सकेंगी जब तक हमारी सोसाइटी के हर सेगमेंट का बंदा अपना रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और आपको बात बताता चलूँ कि कल एक चैनल पर मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी मैंने लाउड एंड क्लियर वर्ड्स में कहा कि पिछले 2 साल में पंजाब में 1 सेकंड के लिए भी स्मॉग नहीं हुई। मैं अभी उस पर भी आता। तो जब मैंने ये मैसेज कन्वे किया ये कि तमाम हुकूमतें भी अगर इकट्ठी हो जाएं तब तक नहीं कामयाब होती जब तक आवाम कोऑपरेट ना करे। ठीक है जी। अच्छा, उस पर हेडलाइन ये लगी कि मिनिस्टर एनवायरनमेंट ने ये कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अवाम खुद ही कर रहे हैं। अब मैंने एक पब्लिक सर्विस मैसेज दिया जो एक फैक्ट है जी, या मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ। सर ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मेरी हर सुन लें। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक आपने फरमाया स्मॉग वाली, मैं बिल्कुल इस वक्त भी, और मैंने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया था एंड वेरी ग्रेटफुल टू देम, सब तशरीफ़ लाए, सबके सामने ये कहा, चैलेंज नहीं किया, मैंने ये रिक्वेस्ट की है। अब शाजियाँ हैं, ये बिल्कुल लास्ट ईयर भी हमारे पास आती रही, इनकी बीट है, ये बड़े मतलब पूरी कुव्वत से काम करती हैं और बड़ा पैशनेट हो गए। ये अब इनके मेरे इंटरव्यूज़ निकाल लें लास्ट ईयर के,
मैंने लास्ट ईयर भी ये बयान दिया था और उस वक्त सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। जी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लाइव दिखाई भी और सबने सुना भी, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या मतलब है आपका कि स्मॉग नहीं है, क्या आपको फिजा में वो हेज, एयर पोल्यूटेंट्स और ये पोल्यूशन नज़र नहीं आ रही जो आपके लिए जहर है? क्या हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपका अपना डिपार्टमेंट इशू कर रहा है वो गलत कर रहा है? मैं बताता हूँ, वो भी मैं लेके आया, वो भी बताता हूँ। देखिए, बेसिकली स्मॉग इज मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मॉग, उसको पोल्यूशन तो हर वक्त तकरीबन होती है, लेकिन इसको स्पेशली स्मॉग इसलिए कहा गया, ये डिस्पर्स नहीं होती, इट स्टेज फॉर डेज कंटिन्यूसली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिकली स्मॉग। अब स्मॉग को अगर आप पोल्यूशन को भी स्मॉग कहेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा, बिकॉज स्मॉग हैज़ अ डेफिनेशन। अच्छा, पोल्यूशन होती है, सुबह भी थी, डिस्पर्स हो गई, ठीक है। जब स्मॉग होगी वो डिस्पर्स नहीं होगी। अच्छा, वो 3 या 4 पाकिस्तान में स्मॉग नहीं है आप ये कह रहे हैं? पिछले 2 साल, ये जो हेज हम महसूस कर रहे हैं, पिछले 2 साल स्क्रीन पे देखिए, तो इसको आप पोल्यूशन देखिए, मेरी यार सुने, मैं पिछले 2 साल की आपने बात की, वो बात खत्म हो गई। आर यू कन्विंस्ड कि पिछले 2 साल में? कन्विंस्ड, बट मैंने आपका बयानिया आवाम तक पहुंचा दिया। लेकिन डिसाइड करना उनका काम। इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड तो फिर मुझे कोई प्रूफ ला के देना कि मुझे ही गलत साबित कर रहे हैं आप पिछले 2 सालों का। चलिए हम अपनी रिपोर्टर से पूछ लेते हैं। जी सादिया, मुझे तो याद है हम पिछले साल भी खबरें पढ़ते रहे, 400 क्रॉस कर गया, उससे पिछले साल भी 2 साल का जिक्र कर रहे हैं। चलिए 2020 में कदरे बेहतर हम कह सकते हैं कि कोविड की वजह से लॉकडाउन्स थे, सिचुएशन थोड़ी इन कंट्रोल थी। 2019 का डाटा अगर हम निकाल लें, जो कि हमने सुबह अपने आर्काइव में सर्च भी किया है, क्योंकि आप दावा करके गए थे तो हमने सोचा कि सबूतों के साथ बात करें। आप रिपोर्ट करती रही हैं, क्या वाकई में स्मॉग नहीं थी? मिनिस्टर साहब ठीक कह रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताती चलूँ, जो हम सोशल मीडिया पे या वेबसाइट पे एक रीडिंग देखते हैं ना कि लाहौर पोल्यूटेड है और वो पहले नंबर पे है, एक तो इस चीज़ को मैं आपको ऑन एयर ये बता रही हूँ कि ये गलत बात है और ये गलत फिगर है। उसकी रीज़न ये है कि आप एक यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगवा लें, डिवाइस लोकल, तो वो हमारी सांस को, हमारे बोलने को, पंखा चलने को, कैमरे ऑन है, वो सबको कैलकुलेट करती है। उसके बाद वो इस कमरे का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500-600 बताएगी। ठीक है, ठीक है। जितनी प्राइवेट सेक्टर्स में इन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हुए हैं, उनकी कैलकुलेशन और जो एक आप ये समझ लें कि महकमा माहौलियात ने अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स लगाए हुए हैं, उनका रेशो जो है वो डिफरेंस होता है, क्योंकि इनकी जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है वो फ़ज़ा में गैसेस को भी देखती हैं कि क्या रेशो आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आलूदगी के पार्टिकल क्या है, वो सब चीज़ें। उसके बाद ये लोग एक रेशो बनाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, सल्फर कितना है, नाइट्रोजन। प्राइवेट डाटा कोट ही नहीं किया, मैं तो माहौलियात का डाटा उसी तरफ आ रही हूँ। 414 है जो पुअर तरीन है और डेंजरस जोन में एंटर हो चुके हैं। सिमल, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। उसकी रीज़न ये है, ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की कॉल्स आती हैं, जो अब मेरी बहन बाहर है वो कॉल करती है, ओह लाहौर पहले नंबर पे आ गया, फिर घर से बाहर नहीं निकलना, इतनी हालात ख़राब हैं। देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने इसको आफत करार दिया। पिछले साल भी हमने देखा, खराब नहीं है तो मैं खराब अभी क्लाइमेट को, पिछले साल भी ऐसा ही था, इस साल भी ऐसा ही है। और बताती है चलो कि अभी जो है फ़ज़ा में आलूदगी के पार्टिकल हैं, अभी उस तरह से मौसम नहीं बदला, टेम्परेचर नहीं कम हुआ, नमी उस तरह से नहीं है। दिसंबर में जाके 15 दिसंबर के बाद ये तो सारा काम सादिया फिर हम मौसम पे डाल रहे हैं ना, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। अच्छा रिजवान साहब, जैसे अभी सादिया ने जिक्र किया, हमने तो माहौलियात डिपार्टमेंट का इंडिकेटर दिया 414। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 300,000 लोग इस फिजाई आलूदगी से दुनिया से चले जाते हैं एक साल में। आप उस डाटा को भी गलत करार देंगे? अब मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, आपने बड़ी तफसील से सवाल कर लिया, मुझे मौका दीजिएगा जी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो लोग ये रिपोर्ट करते हैं डाटा, या अगर टीवी पे कोई बात होती है तो वो खुदा न खास्ता बदनीयत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल थिंग। अब जैसे कि शाजिया ने फरमाया कि जो डाटा जा रहा है हमारा, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मेरे डिपार्टमेंट में जो हमारा लैब का डायरेक्टोरेट है, वहाँ पर मैंने एक टीम तश्कील देकर उनको भेजा, जिन NGOs ने या प्राइवेट लोगों ने अपने एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगाए हुए हैं। जी जी। सबसे पहली चीज़ कि ना तो वो पैरामीटर्स के मुताबिक इंस्टॉल्ड थे, और दूसरा उनकी कैलिब्रेशन भी नहीं हुई। ठीक है। अब आपने एक एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाना है ना जी,
तो अगर आप उसको रिक्शे के साइलेंसर के साथ बिल्कुल लगा देंगे ना, तो वो फिजा की आलूदगी ही बता रहा होगा। क्यों नहीं देते? मेरी यार सुने ना, मेरी यार पूरी सुन, 2-3 साल से ये चल रहा है, मेरी यार सुन ले पूरी। हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आपने अगर एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाना है, हमें आप हुक्म करें, हम आपको असिस्ट करेंगे और आपको तरीका बताएंगे। ठीक है। उसके बाद जो विलिंग नहीं होगा तो ये पाकिस्तान की बदनामी है, ये मेरी बदनामी या महकमा माहौलियात की बदनामी नहीं है। फिर हम उन पर दहशतगर्दी की कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं। सीजन खत्म हो जाएगा? सीजन की बात नहीं है जी। देखें, अगर तो कोई ठीक करवा लेगा तो हम उसको बिल्कुल क्यों सजा दें, उसको पता नहीं था, इसकी सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जान के करेगा, तो कोई टाइम फ्रेम दिया गया उनको कि इतने एक दिन के दफा अंदर कह अंदर दिया, ठीक अगर उसके बाद करेगा ऐसा तो दैट्स इट, सिंपल। अच्छा, एक दफा कह दिया, उसके बाद आप दोबारा क्यों कहेंगे हम, क्यों कहेंगे हम? उसके बाद एक्शन लेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है सर, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इंडिकेटर है वो माहौलियात के डिपार्टमेंट से डिफरेंट आता है, यूएस काउंसिलेट का डिफरेंट आता है। नहीं, मेरी पूरी तालीमी इदारे में गलत लगा हुआ है। मेरी पूरी अर्ज सुन लें। जी जी। ये क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने थोड़ा टाइम प्लीज दीजिएगा। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं साइन करके आपको देता हूँ। ये मेरे डिपार्टमेंट की अपनी रीडिंग है। आपने भी उठाया तो 414 उठाया, आपने 194 नहीं उठाया, आपने 169 नहीं उठाया, आपने 201 नहीं देखा, आपने 400। लाहौर रिवॉल्व नहीं करता ना पूरे, सिर्फ इसी एक ही एरिया पे तो रिवॉल्व नहीं करता। एग्जैक्टली। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं 2 दफ़ा ये बात कहूँगा ताकि PM 2.5 की रीडिंग 24 आवर्स से पहले इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकती। PM 2.5 की रीडिंग 24 आवर्स से पहले इस्टेब्लिश नहीं होगी। और जो आप अमेरिकन कॉन्सुलेट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी मेरी टीम गई, उनके साथ भी हमारे रिजल्ट का डिफरेंस था, लेकिन बहुत मामूली। दैट इज़ वो काबिल कबूल है। अच्छा। अब वो लगा हुआ है शिमला पहाड़ी में, जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक बंद होती है। एक जगह क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप पूरे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं कह सकते। लाहौर बहुत बड़ा है, यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगेंगे, उनकी 24 आवर्स की रीडिंग आएगी। उसके बाद एक फार्मूला है जो इंटरनेशनल फार्मूला है, हमारा अपना नहीं है। उस फार्मूले से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स निकलेगा वो अगले दिन बता सकेंगे हम एक स्पेसिफिक वक्त का और एक स्पेसिफिक जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स डजंट मीन दैट। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। पीक आवर्स का कुछ और होता है, ऑफ पीक आवर्स का कुछ और होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का सवाल किया मैंने। सर, एक तालीमी इदारा है जहां पर हम इन्वायरमेंटलिस्ट तैयार करते हैं, सिखाते हैं और रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं। आप कह रहे हैं वहाँ का इंडिकेटर भी खराब है, तो वो तो गवर्नमेंट की है, उतरवा दें फिर। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना जी, पहली चीज़ तो हम ये चाहते हैं कि जितने लोग हमारी मदद करना चाहते हैं दे आर मोर देन वेलकम। ठीक है। अपने एयर क्वालिटी मॉनिटर्स ठीक करवा लें, और अगर कोई डिटाई करेगा तो क्योंकि ये मेरी बदनामी नहीं है, मेरे महकमे की नहीं, ये पाकिस्तान की बदनामी है, उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सही। लेकिन सर, आपके बयान को भी अक्सर लोग जो है वो रिजिडनेस कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट बज़द है, मान ही नहीं रही है। जब आप डिनाइल मोड में रहेंगे और एक्सेप्टेंस साइड पर नहीं आएंगे तो उसके सद्देबाब के लिए क्या करेंगे? इस पर मैं अब जरूर लूंगी कि महकमा माहौलियात का डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, क्या SOPs हैं आपके और किस तरह से फॉलो किए जा रहे हैं। मैं इस बात का आपको जरूर जवाब देना चाहूंगा। देखें, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके जवाब लेते। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़िम, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। रहिए। अगर आज की बात की जाए तो आज लाहौर शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 182 रिकॉर्ड किया गया है, और जिससे साफ जाहिर है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनसे स्मोक जो है वो बढ़ने के इम्कानात जो हैं वो उसके असरात जो हैं वो वाज़े हैं। मौसम जो है वो ग्रेजुअली तब्दील हो रहा है, तो स्मोक के खदशात भी जो है वो शहर में मंडलाने लगे हैं, और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 234 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो ये शहरियों के लिए जो है अनहेल्थी इन्वायरमेंट जो है वो कहा जा सकता है। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात कीजिए तो स्मोग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। और अगर आज भी बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 382 पर जो है वो पहुंच चुका है, और जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मौज़र है। और शहरी जो हैं स्मोग की वजह से जो है वो नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और यही वजह कि हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जो है मरीज़ों की तादाद नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों की बढ़ चुकी है। स्मोग की बात की जाए तो मौसम खुशगवार होने के साथ साथ
और क्योंकि सुबह के वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो कम हुआ है, और आज जो है 164 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शहर में रिकॉर्ड किया गया। हालांकि पिछले दिनों में ये 350 और इसकी जो रेशो थी वो 400 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब जो है वो 164 जो है वो रिकॉर्ड की गई। जी वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये तमाम वो डेटा है सर जो 2020 में हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट करते रहे, पूरे महीने का था, लेकिन हमने चंक्स निकाले जिसमें हाईएस्ट 382 भी गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर स्मॉग नहीं थी तो फिर एयर क्वालिटी लेवल 382 तक कैसे गया? देखें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, स्मॉग तो नहीं थी। अच्छा, ये दो अलग बातें हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अब जहाँ तक बात है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जी, अब शाजिया हैं, ये फील्ड में रहती हैं और शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर। जी, मुझे यकीन है इनका पैशन है ये। अभी उन्होंने एक चीज़ हमें समझाने की कोशिश की है कि जितने एयर क्वालिटी मॉनिटर्स प्राइवेट हैं सोशल मीडिया पर, वो रोज़ रीडिंग, वो मैंने एक बात की है अभी एंड आई हैव प्रूव्ड इट कि वो गलत है। अच्छा, अब इस बात को भी कोई डिनाई कर दे, मैं हाजिर हूँ, वो गलत रीडिंग दे रहे हैं। ओके, ठीक है जी। तो हमें पिछले तो आप ये कह रहे हैं कि 2020 के जो ये पूरा डाटा था ये भी गलत था? बेशक गलत। आप कह रहे हैं ये गलत था? बेशक गलत। ठीक है, ठीक है जी। जब उनकी इंस्टॉलमेंट ही नहीं ठीक हुई या कैलिब्रेटेड ही नहीं है तो वो गलत है। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है। अब मैं जो अर्ज करने लगा हूँ जी, मैंने अभी आपसे फरमाया और ये बातें वाकई बड़ी ज़रूरी हैं। PM 2.5 का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 24 घंटे से पहले हम डिटरमाइन, आप ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इस सवाल का जवाब भी देने लगा ना आपको, इसका इसी रेलेवेंस में बता रहा हूँ। अगर हम 24 घंटे से पहले उसको डिटरमिन कर ही नहीं सकते तो ये जितने भी मेरे बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम दोस्त जो फील्ड में इस पैशन को लेके जाते हैं वो कैसे ये बता सकते हैं कि आज का। चलिए ठीक है सर, मैंने इसीलिए आज कोई प्राइवेट डेटा नहीं लिया, आप ही का डेटा उठाया। वेरी काइंड ऑफ यू। 414 डेंजरस हद तक एयर क्वालिटी इंडेक्स है। 414 मॉडल टाउन, चलें, वन ऑफ द मेन एरियाज। बाकी भी प्लीज पढ़ दें। बाकी भी पढ़ लेते हैं जी। टाउन हॉल का 201 है, टाउनशिप का 169 है, डी सेक्टर जो टाउनशिप है उसमें 409 है। अब 414 वाला कहाँ गया जी? मॉडल टाउन का सर। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी, आप ही का डेटा ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। अब मेरी अर्ज सुने जी, आप मॉडल टाउन तशरीफ ले जाएं, वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है गंगाराम हॉस्पिटल की, जो कि इन्होंने बंद मॉडल टाउन में गंगाराम हॉस्पिटल एक कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर कोई एडिशन बन रहा होगा गंगाराम का, एक कंस्ट्रक्शन साइट वहाँ पर डेफिनेटली है जी। अब वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल्स उठेंगे जी, जी, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को तो बर्बाद कर देंगे ना। ठीक है। इस मौसम में हमने कल भी एक रिक्वेस्ट, मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए क्योंकि लाहौर बहुत फैल चुका है ना, लाहौर राइवेंट साइड पर भी चला गया जी। एक फिक्रा, कल जो हमने मीटिंग की है स्मॉग कमीशन की, स्मॉग कमेटी की, उसमें हमने ये रिक्वेस्ट कर दी लोकल गवर्नमेंट को कि फिलहाल आप जब तक स्मॉग का सीजन है, क्योंकि अच्छा इस साल स्मॉग है ये आप मान रहे हैं? इस साल स्मॉग का सीजन है, मैंने कहा अभी स्मॉग नहीं है, इंडिकेटर्स हैं उसके, अभी तक स्मॉग हुई नहीं, अभी तक स्मॉग हुई नहीं, क्योंकि स्मॉग 16 नवंबर 2021 में अभी तक स्मॉग नहीं, स्मॉग डिस्पर्स नहीं होती। मैंने अभी आपसे अर्ज किया, वी हैव टू एजुकेट द पीपल। स्मॉग एयर क्वालिटी इंडेक्स इज समथिंग एल्स, ठीक है, स्मॉग इज समथिंग एल्स, एंड स्मॉग इज वेरी, एयर पोल्यूशन इज अंडर स्मॉग और एयर क्वालिटी इंडेक्स, समझने की कोशिश करें। हाँ श्योर। देखिए स्मॉग जो है वो डिस्पर्स नहीं होगी, ठीक है, स्मॉग इज द वर्स्ट थिंग। बेशक एयर क्वालिटी इंडेक्स वही हो, बट यू आर ब्रीदिंग इन दैट एयर क्वालिटी इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली फॉर 24 आवर्स। ठीक है, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, स्मॉग के कुछ आसार हैं, जब हवा चलेगी ये डिस्पर्स हो जाएगी ना तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो जाएगा, बेहतर क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। अच्छा मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या माहौलियात डिपार्टमेंट के सिर्फ ये 4 रीडर्स हैं, एक तो मोबाइल है और बाकी ये 4 फिक्स रीडर्स हैं जो लगे हुए हैं शहर में, या इसके अलावा भी हैं? अभी मैं आपका ये देखें, उसमें यह है कि हमारा एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हमने 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लेने हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक हो नहीं सका। अभी तक शहर में सिर्फ 4 हैं। सुन लें, हमारे पास 9 हैं, लेकिन उसमें से 3 अभी मैंने ठीक करवाए। ठीक है, पहले खराब थे, एक भी नहीं था। ओके, टोटल कितने हैं? अभी 9 हैं। 3 काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। इज इट फेयर पूरे लाहौर के लिए जो वागा से लेकर
रायवंड तक फैला हुआ है, सब्जाजार से लेकर बरकी तक फैला हुआ है और इन एरियाज में स्मॉग ज्यादा होती है। इज इट फेयर कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ ये 3 मॉनिटर्स जो हैं वो मॉनिटर करें? लम्हा फिक्री है हमारे डिपार्टमेंट। एक मिनट बात पूरी होने दें जी। हमारे डिपार्टमेंट को सिर्फ तनख्वाहों के अलावा कोई फंड्स नहीं मिलते। ठीक है, तो ये फंड्स का रौला है। और अपने कम तरीन जो हमारे पास वसाइल हैं जी, उसमें रहते हुए जैसा मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो सबके लिए एक मिसाल है। ठीक है मिनिस्टर साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि फंड्स का प्रॉब्लम तो हर जगह आता है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी सफ़र करती है। सीनियर एनालिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी इफ्तिखार साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? उनसे दोबारा रब्ता करते हैं। रब्ता मुनक़ता हुआ। आपने कहा कि फंड्स कम हैं और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, मतलब माहौलियात। थोड़ा सा मसला ये है कि आप ये देखें कि सबसे पहले हमने स्मोक जो फेस किया वो 2016 और 2017 में फेस किया, ऐसा ही मुझे याद है। उससे पहले माहौलियात को कौन जानता था? डिपार्टमेंट का बहुत पुराना बना हुआ है करती थी, बट वी डिडंट नो कि वो स्मॉग है या एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्योंकि सबसे ज्यादा बुरी हालत जो है वो 2017 में हुई। उसके बाद से पता चला जी कोई डिपार्टमेंट है महकमा माहौलियात जो काम करता है, बर्डन पड़ा, लोगों को पता चला। अदरवाइज महकमा माहौलियात नॉट आउट बहुत पुराना एक डिपार्टमेंट है, लेकिन उस तरह से कभी कार्रवाइयाँ नहीं हुई, काम नहीं था, कुछ नहीं था। अब ये है कि जहाँ तक बात आती है स्मोक सीजन की, तो डेफिनेटली मुझे आपको या हम सबको ये एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने की ज़रूरत है कि हम कोरोना से अगर लड़ सकते हैं तो वाई नॉट, मतलब आप स्मोक से क्यों नहीं लड़े। अवेयरनेस की बात है ना कि हमने अपने बच्चों को बता दिया जी कोरोना है, मास्क पहन लें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना। हम वो मैसेज ही लोगों तक कन्वे नहीं कर पा रहे। मतलब मैं कन्विंस नहीं हो पा रही, मैं गाड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे घर में अगर 4 लोग हैं तो 3 गाड़ियाँ तो होंगी। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आपकी अगर गाड़ियाँ फैला रही हैं तो उसका सद्देबाब करना। अगर सादिया एक डिपार्टमेंट होता है ना जिसने तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना है, और आपको पता है कि हम बड़े बादशाह लोग हैं, जब तक गवर्नमेंट की अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलती या गवर्नमेंट का वो डंडा नहीं चलता हम कंट्रोल नहीं होते। मैं आपको सर, आपने चालान करने का एक डिसीजन लिया इस दफ़ा, माहौलियात डिपार्टमेंट ने ट्रैफिक वार्डन्स हर साल होता है। हाँ, ट्रैफिक वार्डन्स को ये इख्तियार दे दिया कि 2000 रुपये तक चालान कर सकेंगे उन गाड़ी का। आपके पास कोई डाटा मौजूद है कि इस साल कितनी गाड़ियों के चालान हुए और कितना रोका गया? ये मैं इस पॉइंट को भी क्लियर कर दूँ जी। हमने डिसीजन ये किया है कि जो गाड़ियाँ जो डीज़ल गाड़ियाँ हैं उनमें एक स्पेसिफिक नाम है उसका जो भी मुझे याद नहीं आ रहा, एक फ़िल्टर लगता है, ठीक है, जो PM 2.5 को नहीं निकले, वो अनबर्नड फ्यूल होता है, उसको निकलने नहीं देता। ठीक है। और जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं उनको कैटालिटिक कन्वर्टर लगेंगे जी, सेम पर्पज़ के लिए। ठीक है। ये जो आपने जुर्माने का अभी जिक्र किया, ये लास्ट ईयर की बात है, इस साल भी है वो तो अभी चलेगा ना जी, हो जो गया एक फैसला, और वो हमारा फैसला नहीं था। हम फैसले करते, उसको इंडोर्स नहीं करते? नहीं, मैं इंडोर्स, देखें मैं इस तरह आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, अभी आपने फरमाया ना पहले ब्रेक से पहले कि मैं एक डिनाइल मोड में हूँ, और अगर हम डिनाइल मोड में रहेंगे तो लर्न कैसे करेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है, गलत बात मुझसे कोई मनवा नहीं सकता, ठीक है, और जहाँ पर मेरी गलती होगी मैं इतनी जल्दी मानूंगा। ठीक है। अभी आपने फरमाया कि क्या ये ज्यादती नहीं है कि आपको सिर्फ 3 मॉनिटर्स, और मैंने आपको सारी बात फैक्चुअल बताई, तो आपने कन्फेस कर ली कि हाँ ज्यादती है, कन्फेशन है, एग्जैक्टली, और आई डिडंट टेक अ सेकंड। ठीक है, ठीक है। अब मेरी ये बात सुन लें प्लीज। ये बेसिकली मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है हमारा, और जो स्मोक एमिशन जो आता है व्हीकल से, ये इसका लाइक मीन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ठीक है सर, ये इस पे मैं मुझे क्लियर प्लीज करने दें। देखें, पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिटी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब ने इतना एक इनकलाबी कदम उठाया है ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, कि ये वो तो जब होगा तब होगा ना, अभी तो साल लगेंगे उसको। ओवरनाइट चेंजेस कभी भी नहीं आती हमारे पास, कोई जादू का चिराग नहीं। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इफ्तिखार साहब, आप लाहौर के शहरी हैं और लाहौर घूमते भी हैं, देखते भी हैं, फिरते भी हैं। पहले तो मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कोई और चीज़ होती है, स्मॉग कोई और चीज़ होती है, और स्मॉग इस साल 2 साल से तो थी नहीं, इस साल भी अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन स्मॉग का सीजन है। आपको लाहौर की फिजा कैसी लग रही है? ये मिनिस्टर साहब वो कहें कि लाहौर के किसी सड़क पे भी चले जाएं और किसी दरख्त की टॉप को देख लें,
और उस दरख्त के टॉप पे जो गर्द पड़ा है, अब ये स्मोक है या क्या है, ये बेहतर जानते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको ज़्यादा पता होगा। और ये मेरा चैलेंज इनको है, किसी सड़क पे भी चले जाएं, जियो आर्ट में भी चले जाएं, ये जो 7 क्लब रोड से आते हैं, 7 क्लब रोड के दरख्तों की जो टॉप है, उसके पत्तों के ऊपर जो गर्द है, वो देख लें फिर वो क्या है, कहाँ से आई है, कैसे आई है और क्यों आई है। मिनिस्टर साहब आप जवाब देना चाहेंगे? इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आप तशरीफ़ लेके आए हैं। हमें आप जैसे लोग चाहिए अपनी इस्लाह के लिए। मैं बड़ा मुद्दबाना ये अर्ज़ करता चलूँ कि स्मॉग बेसिकली इज़ मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मोक। अब जहाँ तक आप फरमा रहे हैं, मिनिस्टर साहब बहस ये नहीं है, बहस ये है कि आपने जिस कानून के तहत अखबार में इश्तिहार दिया है वो 1958 का कानून है। आप रह रहे हैं 2021 में। बराए मेहरबानी जाके पहले वो इश्तिहार पढ़ लें जो आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने स्मोक को ख़त्म करने के लिए दिया है। 1958 का वो कानून है। अब 1958 के एनवायरमेंटल लॉज, 1958 के में एनवायरमेंट की पोजीशन और 2021 के एनवायरमेंट की पोजीशन में अगर आपके नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है तो मैं आपसे बहस में उलझने को तैयार नहीं हूँ। एक दूसरा भी आप मुझे बता रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक कारें लाएंगे, पता नहीं कब लाएंगे। आपने कहा जी कि आप मोटरों में ऐसा इंतज़ाम करेंगे जो अपना कम धुआं दें। तो मेरा ये सवाल है कि लाहौर शहर में 70,000 चिमची जो चल रहे हैं, जनाब मिनिस्टर, वो किस कानून के तहत चल रहे हैं और इन चिमचीज़ का तस्करा किस लॉ में लिखा हुआ है कि चिमची एज ए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आप ये बताना पसंद करेंगे जनाब मिनिस्टर कि ये लाहौर शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है, जो लाखों की तादाद में है, इसके आखिरी दफ़ा फिटनेस सर्टिफिकेट कब जारी किए गए और जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए उनकी तादाद क्या है? ये छोटी छोटी बातें अगर ये समझा दें, और जो सफाई का इंतज़ाम था उसके बारे में अगर आप बताना पसंद करेंगे वो कौन कर रहा है? जो दरख्त काटे जा रहे हैं लाहौर शहर में, जहाँ पे दरख्त आप लगाते हैं वो दुकानदार दरख्त जो है 1 साल के बाद काट के फेंक देता है। लेस्को वाले ट्रिमिंग के नाम पर सारे शहर के दरख्तों के टॉप को काट रहे हैं। पर एक चीज तो नहीं है। जी सही कह रहे हैं इफ्तिखार साहब, ये कोलैबोरेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। मिनिस्टर साहब आप जवाब देना चाहें? बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। एक जो पहला आपने सवाल किया है ना जी, आपने मेरी बड़ी मदद कर दी है। बेशक ये डिपार्टमेंट 1997 में बना जी, जब मैंने इसको टेकअप किया और मैंने देखा कि एक्ट इज़ गुड, लेकिन उसके ज़ेरे साया ना तो कोई रूल था, ना रेगुलेशन, ना गाइडलाइन। और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि पहले दिन से मैंने इसी पर फोकस किया। अभी हमने 3 रूल्स बना लिए हैं और हमारे पास 2 रेगुलेशंस बिल्कुल तैयार हैं। आज इंशाल्लाह ताला मेरे सेक्रेटरी साहब वो भेजेंगे, जो लॉ की कमेटी है, फिर वो कैबिनेट में आएंगे। आई कैन से कि वो बिल्कुल तैयार हैं हम उन पर अमल करने के लिए थोड़ी देर। लेकिन जो बाकी बातें आपने की उसमें वी आर अ मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। हम उनको सजेशन भी देते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है इस साल की कि लास्ट ईयर स्टबल बर्निंग जो हुई थी उससे इस दफ़ा वो 37% कम है। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स बेटरमेंट। और जहाँ तक आपने ये हुक्म फरमाया कि इलेक्ट्रिक कार्स लेंगे, कब आएंगी, तो हम तो एक डेवलपिंग कंट्री हैं। मैं लास्ट 2-3 दिन हुए मैं टीवी पर ही देख रहा था कि जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने भी 2040 तक का टाइम दिया है कि हम ठीक है। ये तो बहस कहीं और तरफ निकल गई, ये बहस कहीं और निकल गई। जी इफ्तिखार साहब। जनाब मिनिस्टर ये बहस है ही नहीं है। बहस तो जनाब मिनिस्टर छोटी सी है कि जो लाहौर के अंदर लाखों गाड़ियां चल रही हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट किसने जारी करना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इफ्तिखार साहब। और ये जो हजार चिमची रिक्शा हर मोड़ हर गली पर खड़े हैं, पहले तो बताया गया कि क्या ये ट्रांसपोर्ट है? अगर ये ट्रांसपोर्ट है तो किस ने इसको ट्रांसपोर्ट डिक्लेयर किया है और किस कानून के ताबे किया है और किस लॉ के ताबे किया है? और जो आपका आज का अखबार इश्तिहार है
वो पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल ठीक। 1958 का कोई कानून है, उसके तहत आप जारी कर रहे हैं, हम 2021 में रहे हैं। बिल्कुल। मेरे तो ये छोटे छोटे सवाल है, इनका जवाब मुझे चाहिए। इफ्तिखार साहब, बड़े छोटे छोटे सवालों के बड़े बड़े जवाब होते हैं, हम लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और रिजवान साहब, जैसे हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात की ना, और इफ्तिखार साहब का पॉइंट ये भी था कि डिफरेंट कोलैबोरेशन माहौलियात डिपार्टमेंट के साथ होनी चाहिए ताकि हर कोई अपना रोल प्ले कर सके। जैसे आप ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, इफ्तिखार साहब भी पूछ रहे थे, लम्हा फिक्री है, अगर सारा साल इस पर काम हो तो कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। मैं अर्ज करता हूँ जी, सबसे पहले देखें, इफ्तिखार साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, मेरी मजाल ही नहीं उनसे बहस कर सकूं, लेकिन बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि बेहतरी नहीं आ रही। अच्छा, अगर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर का जो पार्टिसिपेशन थी एयर क्वालिटी इंडेक्स की खराबी में, अगर वो पिछले साल से 37.5% कम है, तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। लेकिन सर मसला ये है ना कि डेफिनेशन में और हदूदबंदी में आपका लाहौर कहीं होता है, हकाइक में कहीं और होता है। इस पर भी हम बात करेंगे जी। आजकल माहौलियात की टीम बड़ी एक्टिव है टायर जलाने के खिलाफ, भट्टों के खिलाफ, सनतों के खिलाफ, लेकिन वो कितनी एक्टिव है और कहाँ कहाँ आज भी टायर जलाए जा रहे हैं, आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। घाटी, बरकी रोड और ये वो तमाम एरियाज़ जहाँ के लोग कंप्लेन कर रहे थे कल रात को न्यूज़ नाइट एनी हाशमी के शो में, और कल मैंने भी ऑफिस आते हुए एक वीडियो बनाई जिसके बाद हमने रिक्वेस्ट की मिनिस्टर साहब से कि वो आएँ, और वो वीडियो मैं चाहूँगी आयशा स्क्रीन पर चलाएं। सर, वेलेंशिया रोड के करीबी लोग सड़क के किनारे टायर जला रहे थे। माहौलियात का डिपार्टमेंट कहाँ है? अगर आपने एंटी स्मॉग भी बनानी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड ले आना है, फिर भी ये हालात है। ये वो वीडियो है सर, देखें जी, सरेआम सड़क के किनारे टायर लगा रहे हैं और मेन रोड है, कोई अंदरून का कोई इलाका नहीं है। हाँ, देखें, मैं आपको बताऊं कि पूरा लाहौर, आप उसको बिल्कुल जानती हैं, उसको इमेजिन करें कि वो कितना बड़ा है। और मेरे पास माहौलियात के डिपार्टमेंट में 16 बंदे फील्ड के हैं, सिर्फ 16 बंदे जो फील्ड में जा सकते हैं। हमारी 2 पोस्ट वेकेंट हैं, लेकिन वो मतलब कोर्ट का स्टे है, हम वहाँ पर बंदे पोस्टिंग कर ही नहीं सकते। सर, आप गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं और स्मॉग तो पहले से प्रेडिक्ट कर ली जाती है कि अक्टूबर के एंड में शुरू होती है। फंड्स का आपने प्रॉब्लम बताया, अब आप मैन पावर का प्रॉब्लम बता रहे हैं। क्यों कॉर्नर किया जा रहा है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को? वज़ीर-ए-आज़म साहब तो वर्चुअल मीटिंग से लेकर हर खिताब में कहते हैं हमसे आके सीखें माहौलियाती तब्दीली, बिलियन ट्री सुनामी का बड़ा चर्चा किया जाता है, तो ना तो उसके असरात आ रहे हैं, ना माहौलियात डिपार्टमेंट को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट और रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। देखिए, यही बातें हैं कि एक नेशनल कॉज को भी इस तरह से नहीं देखा जा रहा, बल्कि ग्लोबल कॉज को। यही हमारे गिले शिकवे हैं। बेशक प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस मामले में और इसकी ग्रेविटी को भी समझते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, बिकॉज इज़ अ फैक्ट कि शायद वो उस तरह से सीरियसली शायद। सर, आपका ताल्लुक काफ लीग से, इसलिए तो नहीं ऐसा किया जा रहा? मैं तो ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि शायद यही वजह होगी। अदरवाइज जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इसको लेके चल रहे हैं, मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह होना चाहिए, अगर ये रीज़न ना हो। एक तरफ लाहौरी अपने रोने रो रहे हैं कि हम जहर आलूद फिजा जिसमें नाइट्रोजन परऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और डॉक्टर्स जो बार बार कह रहे हैं कि जहर है ये जो आप लेकर जा रहे हैं अपने अंदर, लाहौरी अपने रोने रो रहे हैं। महकमा डिपार्टमेंट माहौलियात जो कंसर्न है उसके अपने मसले मसाइल हैं जो गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। जी, अगर मिल के काम करेंगे तो इस ग्लोबल कॉज को हम बड़े ऐसे तरीके से काउंटर कर सकेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हैं और जो कि एग्जिस्ट करती हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर सकूंगा। सर, लेकिन मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट एक ज़रूर होगी कि हमें डिनाइल मोड से निकलकर एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा। अगर आपके पास खुद के रिसोर्सेज नहीं है तो प्राइवेट इंडिकेटर्स को भी समहाउ और दी अदर अगर एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंगली मेजरमेंट्स लिए जाएं तो शायद हालात। अगर मुझ में कोई कमी है तो मैं बिल्कुल भरपूर कोशिश करूँगा उस पर मैं दोबारा ये शिकायत ना हो, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूँ और ये इस चीज़ का अल्लाह ताला गवाह है कि मुझे पता चले, कोई बताए मुझे मेरी कमी और मैं उसको बेहतर कर सकूं। ठीक है, फिलहाल तो कमियां डिपार्टमेंट में नज़र आ रही हैं, रिसोर्सेज की, फंड्स की, डिमांड्स की जाती है, दिए नहीं जाते, तो फिर मुझे लगता है वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को सोचना होगा कि क्या वो अपने लीडर वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक एनवायरनमेंट बेहतर करना चाहते भी हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और इसी के साथ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।